माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम शॉर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस प्रकार से है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस प्रकार से दे रखा है। देखो ध्यान से, 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूँ, देन उसके बाद इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिना पेन के। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसको डिटेल में देख लीजिए कि डिटेल में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरे को x के बराबर मानो आप। तो पूरे क्वेश्चन को x के बराबर मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस, और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 30, और ये कहाँ तक जा रहा है भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब वही चीज़ है, क्या अगली स्टेप क्या है कि जहाँ से ये रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जहाँ से रिपीट हो रहा है, रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो जहाँ से रिपीट हो रहा है उसको उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरे को x के बराबर माना है। ठीक है, तो कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 30 ये वाला प्लस, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो इसको क्या मान लिया, x। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस एक्स। अब आप इसको इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब ये बन गई हमारी क्या, एक द्विघाती समीकरण। अब इसको हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो दोस्तों गुणनखंड निकालना आप जानते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5x माइनस के 30 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 30 की जगह 30, 6x में से 5x जाएंगे तो 1x बचेगा। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 6, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, 5 का 30। x माइनस 6 यहाँ से मैंने कॉमन ले ली तो क्या बचेगा, x प्लस 5। देन उसके बराबर हम क्या करते हैं, इसको x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा और x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या है उसको लेते नहीं है, हम कौन सी लेते हैं, प्लस वाली संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है दोस्तों, हमारा 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ना दोस्तों। अब देखो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, है ना। अब इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, समझना ध्यान से, जैसे ये दे रखा है कितना, 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आपको ऐसी दो संख्याएं सिलेक्ट करनी है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए।
ध्यान से समझना। तो ऐसी दो संख्या मैंने सिलेक्ट की, कितनी, 6 और 5। 6 पंजा कितने होते हैं, 30, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है ना। तो देखो 6 पंजा 30 और 6 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो इसका अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसका जो आंसर है वो बड़ी वाली संख्या होती है, और अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, जैसे देखो, जैसे 30 माइनस 30 माइनस 30, ठीक, इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे। 6 इंटू 5, 6 पंजा 30। तो अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आंसर हमारा छोटी वाली संख्या होती है, और अगर हमारा प्लस लगा हुआ है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से विद इन सेकेंड में, यानी कि बिना पेन की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को समझ नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है कि अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 कहाँ तक जा रहा है, हमारा इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बराबर हमने इसको पूरे को x के बराबर मान लिया, ये पूरा, ठीक है। उसके बराबर ये x का, उसके बाद रूट है और ये 30 है। जहाँ से ये रिपीट हो रहा है, देखो ये संख्या यहाँ से रिपीट हो रही है, 30 अंडर रूट 30 प्लस अंडर, तो जहाँ से ये रिपीट हो रहा है वहाँ से हमने x मान लिया। उसके बराबर हमने इस वर्क किया दोनों तरफ, तो इस पर स्क्वायर लग गया, इसका स्क्वायर से रूट हट गया, तो कितना हो गया 30 प्लस के x। देन उसके बाद फिर हम इसको इधर लाए तो माइनस हो गया, इसको इधर लाए तो माइनस हो गया, इधर क्या बचा 0। उसके बाद हमने फैक्टर किए उसके, कैसे कि ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनका आपस में गुणा करें तो 30 आए, और जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, x। तो 6 पंजा 30, 6 में से 5x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से x कॉमन ली तो 1x बचा, माइनस का 6 हो गया, ठीक। प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये x बचा, और 5 छक्के 30। x माइनस 6 कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस 5 बराबर 0। एक बार x माइनस 6 के बराबर 0 हो गया, x बराबर 6, एक बार x प्लस 5 के बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर माइनस के 5। तो माइनस की संख्या इसमें हम लेते नहीं, हम कौन सी संख्या लेते हैं, पॉजिटिव संख्या लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड। देन अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप डिटेल मेथड बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। आपको शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आप ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। तो हमने दो संख्याएं सेलेक्ट की कि 6 पंजा 30, और उन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होती है, और अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो आंसर छोटी वाली संख्या होती है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम, है ना। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना दे रखा है, x बराबर, अच्छे से समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, है ना, और बहुत ही ईजी है। 272, है ना, प्लस 272 प्लस 272, और ये चीज़ कहाँ तक जा रही है, इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन का सीख लिया है, क्लियर। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं सेलेक्ट करो कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 272 आ जाए, और उनको अगर आपस में घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और ये चीज़ आपको ही खुद सोचना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं इनको, तो दो संख्याएं जो है वो हमारी, एक तो है 17 और इंटू 16, ठीक है। तो 16 का अगर 17 मल्टीप्लाई करेंगे 272 आएगा, और 17 और 16 को अगर हम आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो हमारा जो आंसर है वो कितना रहेगा, 17, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा था कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 17, और इस क्वेश्चन का या तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहीं पर ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता, देखो अगर यहीं ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होगा
272 माइनस 272 माइनस 272 है ना, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। तो फिर इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो आंसर होता वो कितना होता, 60। ठीक है, तो मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि अगर पॉजिटिव लगा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, और अगर नेगेटिव लगा है तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी, राइट। चलिए एक या दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको करा देता हूँ इसी प्रकार का, है ना। देखिए जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ अपनी तरफ से, जैसे x बराबर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने x बराबर ले लिया यहाँ से 132 प्लस 132 प्लस 132, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। इसका आंसर बताना है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं चुनना है कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 132, और उन दोनों को अगर हम आपस में घटाते हैं तो वहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ऐसी दो संख्याएं मैंने चुनी, वो कौन सी हैं, वो 12 और 11। 12 का और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ है तो आंसर जो है वो हमारी बड़ी वाली संख्या होगी। ठीक है, यहीं पर अगर कंडीशन इस प्रकार की होती है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये है 132 माइनस 132 माइनस 132। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वही है 12 गुणे 11। तो इस कंडीशन में जो आंसर होता है वो हमारा छोटी वाली संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है हमारा वो है सी ऑप्शन, सही है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो अगर प्लस लगा हुआ है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, माइनस लगा हुआ है तो आंसर छोटी वाली संख्या, प्लस लगा है तो आंसर बड़ी वाली संख्या और माइनस लगा है आंसर छोटी। बस आपको ये संख्याएं सिलेक्ट करनी पड़ेंगी कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या बन जाए। देन उसके बाद जब हमें पता चल चुकी हैं कि दो संख्याएं ये वाली हैं तो प्लस लगाए तो बड़ी संख्या और माइनस लगाए तो छोटी संख्या। क्लियर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस फिर से रूट के अंदर 2 प्लस फिर से रूट के अंदर 2 प्लस, कहाँ तक। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका मान निकालते हैं हम। देखो ध्यान से, इसका मान निकालते हैं हम, तो इसका मान क्या निकल के आएगा आप समझिएगा ध्यान से। तो सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 2। अच्छा आप इस चीज़ को सॉल्व करो ना, ऐसी दो संख्याएं चुनो कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, तो 2 × 1, कि 2 का अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो 2 ही आएगा, 2 और 1 को घटाते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो चूंकि प्लस लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ पर ये 2 दे रखा है और इसका आंसर पूरे का कितना आ गया, 2। तो टोटल आंसर की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो देखिए इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ अपनी तरफ से, आप देखिएगा ध्यान से, है ना। देखिए क्वेश्चन अगला, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ले लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, आपको आता ही है वैसे। ये कितना है हमारा 6 प्लस, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3 × 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 × 2, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 आएगा तो
1 बचेगा। तो ये तो 6 हो गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3, तो टोटल आंसर जो है वो इसका कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है हमारा कितना 20 प्लस, और क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है 20 माइनस कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचेगा, वो तो 5 × 4। और चूँकि माइनस लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा इसका, छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 + 4, तो आंसर कितना हो जाएगा टोटल 24। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से करा दिए है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए जैसे मैंने ले लिया 42 प्लस, है ना, और ये ले लिया मैंने 42 प्लस 42 प्लस 42, है ना, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा बोलो, 7 × 42, तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या। तो कितना हो जाएगा बेटा 42 + 7, बताओ आंसर कितना हो जाएगा 49, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया, है ना। और क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो मैंने करा दिया, और इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार इससे रिलेटेड 1, 2 और 3 क्वेश्चन मैंने और आपको करा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कितना दे रखा है, x बराबर, देखो x बराबर, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये दे रखा है कितना 42 माइनस, और ये 42 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिए ध्यान से, 6 × 7 = 7 × 42, ऐसा कर लो। अब चूंकि माइनस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो उसका आंसर है वो कितना है, 6 है। क्लियर। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, है ना। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से x बराबर 56 ले लेता हूँ। ठीक है, 56 माइनस 56 ये मैंने खुद की तरफ से ले लिया, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, 8 × 7। क्योंकि माइनस लगा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 × 9 = 90, तो माइनस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे हमें x बराबर दे रखा है कितना, 110, ठीक है, प्लस 110 प्लस 110, है ना। और ये चीज़ कहाँ तक जा रही है, हमें इनफाइनाइट तक। ठीक है, चुप ये मैंने प्लस का ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 11 × 10। प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आया वो कितना आया, 6। और 3 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपको करा दिए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से है, देखिए ध्यान से। रूट के अंदर 210 प्लस रूट के अंदर 210 प्लस और रूट के अंदर 210 और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट। और अपॉन में क्या दे रखा है, रूट के अंदर 156, रूट के अंदर 156 प्लस रूट के अंदर 156 प्लस रूट के अंदर 156 और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये प्लस की जगह माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। ठीक है, और ऊपर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, बस मान रख देना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, 210 प्लस 210 प्लस, चलो यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15 × 14 प्लस लगा है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 15। अब ले लेते हैं हम अगला वाला, कितना दे रखा है, 156 और ये भी दे रखा है 156 और 156, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 13 × 12। इसमें चूंकि माइनस लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। तो देखो ऊपर वाले का जो आंसर है वो हमारा कितना आया, 15, और नीचे वाले का जो आंसर है वो कितना आया, 12। अब मैं इसको अगर कैंसिल आउट करूँ, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5/4। इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि 1.25 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, राइट। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।